हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब? और आई होप सब अच्छे हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है ये मैं आप लोगों से सोच रही थी कि ना ही शेयर करूं, पर फिर सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूं, क्योंकि ये मेरी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है करीबन 2012 में, जब हम लोग मालदा में शिफ्ट हुए थे। मतलब मेरी हस्बैंड की जॉब जो है मालदा में लगी थी, तो हम लोग मालदा में रह रहे थे। और मालदा में हम लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ ना हम लोगों ने क्वार्टर लिया था, और हाउसिंग टाइप का, मतलब फ्लैट टाइप का क्वार्टर था। तो 2-3 दिनों में हम लोग शिफ्ट हो गए, वहाँ पे अच्छे से रहने लगे। तो हमारे जो पास वाली पड़ोसी थी, वो भाभी भी काफ़ी कोऑपरेटिंग थी और काफ़ी बात-बात करती थी। हम लोग क्योंकि नए थे, काफ़ी हम लोगों को हेल्प भी करती थी। पर इन दोनों बात करने के दौरान मैंने नोटिस किया कि उस भाभी की जो मतलब जो भैया हैं, मतलब जो भाभी के हस्बैंड हैं, उनके हाथों पे ना एक एक जैसे नाखून वाली जो उँगली होती है ना, वैसी एक निशान है। तो शुरू-शुरू में तो मैंने पूछना ठीक नहीं समझा कि ये मैं पूछूँ उनसे। पर मेरी जो कौतूहल है वो भी बढ़ रही थी कि मैंने सोचा एक बार पूछूँ, पर पूछ नहीं पा रही थी। पर वो जो निशानी थी वो अक्सर मुझे अजीब-सा लगता था। मतलब किसी के हाथ पे थोड़ा-सा ऊपर एक नाखून वाली मतलब जो है चोट, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 2 उँगली से बहुत ज़ोर से दबा के नाखून वाली उँगली से चोट लग जाती है ना, बिल्कुल वैसे निशान थी। तो मैं देखती रहती थी वो निशान, कभी भाभी से पूछी नहीं थी। पर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और वो जो भैया थे, वो भी घर पे नहीं थे। तो दोपहर को भाभी बोर हो रही थी, तो मेरे पास आई और बोला कि चलो दोपहर को कुछ काम-धाम नहीं है, तो हम लोग कुछ बातें करते हैं। तो मैंने चाय-वाय बनाई और फिर मैंने भाभी से पूछ लिया कि मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है, मैं भाभी से पूछ लेती हूँ उस चीज़ के बारे में। तो फिर मैंने भाभी से पूछा कि भाभी, वो भैया के जो उँगली पे वो ना निशान कैसे आया? वो नाखून वाला निशान। तो मैंने देखा कि भाभी के फेस पे ना क्या हुआ कि थोड़ा-सा जो ऐसा होता है ना कि डर सा, एक आश्चर्य सा, या फिर एक मतलब अजीब-सा मतलब उसका फेस हो गया। तो वो थोड़ा चुप रही और फिर नीचे नीचे की तरफ देखी और फिर बोली, तुमने कब देखा वो निशान? तो मैंने बोला कि नहीं, वो तो भैया जब बाहर निकलते थे, शर्ट की जो ऊपर रहती है, मतलब हाफ टी शर्ट पहन के जब बाहर निकलते तो वो निशान तो दिख जाता है। अम, तो भाभी ने बोला ये बहुत पुरानी बात है। मैंने मतलब अक्सर लोग पूछते हैं तो मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन अब तुमने पूछ लिया तो इसके पीछे बहुत एक डरावनी कहानी है। तो फिर मैंने सोचा कि भाभी से मतलब कहानी के बारे में पूछूँ ना पूछूँ, तो भाभी ने बोला ठीक है सुनो। तो भाभी ने बोला कि हम लोग आज से मतलब 7-8 साल पहले वो लोग ना, मतलब जो भैया जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे रेंजर होता है ना, उस पोस्ट में थे। और एक जो मतलब अक्सर क्या होता है कि रेंजर की जो पोस्टिंग होती है वो थोड़ा खाली-खाली जंगल टाइप की एरिया में होती है। तो ये लोग तब जलपाईगुड़ी में एक डिस्ट्रिक्ट है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में की पोस्टिंग हुआ और उस पे मालबाजार नाम का एक जगह हुआ करता था। तो वहाँ पे उन लोगों की पोस्टिंग हुआ और तब जो उनकी जो बड़ी बेटी है मीम, वो भी मतलब पैदा नहीं हुई थी तब। तो क्या हुआ कि भैया को, मतलब राजीव भैया को ना बहुत ज़्यादा चीज़ें, जगह एक्सप्लोर करने का बहुत मतलब शौक है। तो वहाँ के लोग अक्सर कहते हैं कि वहाँ पे एक जंगल है और जंगल के एक साइड ना वहाँ पे एक अजीब-सा कल्चर हुआ करता था कि नदी के एक साइड जंगल पे कोई वहाँ पे जाता नहीं था और यहाँ से ना मतलब फूल वगैरह बहुत कुछ मतलब फेंकते थे, फूलों की माला वगैरह, एक पूजा टाइप का होता था ऐसा कुछ। और मच्छी वगैरह, मच्छियों का हाड़, ऐसा कुछ फेंकते थे। तो भाभी ने कहा कि ऐसा क्यों होता है?
तो फिर राजीव जो उनके जो हस्बैंड है उन्होंने पता लगाया कि क्या है यहाँ पे मतलब वहाँ पे ना कुंची और मतलब औरतों का जगह है, वो एक भूत टाइप की कुछ औरतें हैं, कुंची औरत हैं। तो राजीव भैया जो है वो उन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे। फिर एक लोकल आदमी है विराज नाम से, वो बताते हैं कि हाँ नहीं सच में कुंची औरतें होती है, पर किसी ने देखा नहीं है। वो एक औरतों का झुंड होता है, एक आदिवासी औरतें टाइप की होती है और वो लोग उन लोगों के एरिया में कोई जाता नहीं है, वो लोग थोड़े से खूंखार टाइप के हैं ऐसा कुछ। या फिर उन्होंने कहा कि मतलब लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, पर उस एरिया में लोग डर के जाते नहीं हैं और उन औरतों को संतुष्ट रखने के लिए माला वगैरह फेंकते हैं, मतलब ऐसा कुछ देते हैं, परफ्यूम वगैरह ये सब देते हैं। तो जो विराज जो थे और राजीव मिलते हैं, राजीव भैया, तो राजीव पूछते हैं कि मुझे ना वो जगह एक्सप्लोर करना है, देखना है कि सच में ऐसा कुछ है या नहीं है। तो विराज जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें एक तो फिर तो उस जगह पे तो नाव से जाना पड़ेगा, तो ठीक है मैं तुमको ले जाऊंगी। और भाभी को ना इस सब बारे में कुछ भी मतलब राजीव भैया ने बताया नहीं था। तो एक बार राजीव भैया ने बोला कि मुझे रात को कुछ काम है और मैं ऑफिस का कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं सुबह आऊँगा, ऐसा बोल के चले गए। तो जो भाभी है वो सोचती रही कि हो सकता है कि कुछ ऑफिस का ही काम है, इसीलिए मतलब नहीं आ पा रहे हैं। और फिर वो विराज और राजीव मिलके धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। तो राजीव जब चलते हैं तो नाव में, तो राजीव नॉर्मली रहते हैं, मतलब उनको ऐसा बिलीव नहीं होता है कि सच में ऐसा कुछ है। वो उसे लगता है कि ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ कुंची औरतें वगैरह नहीं है। पता नहीं यहाँ पे लोकल में कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ें मतलब भ्रम सा चलता रहता है। फिर विराज बोलते हैं कि चलो आगे आगे देखो। फिर बहुत सी मतलब धीरे धीरे जो रात है वो बढ़ता गया, मतलब उन लोगों ने 9 बजे करीबन स्टार्ट किया था और फिर 10 बजे तक मतलब पहुंच गए। एकदम पूरा सुनसान, सिर्फ पानी जगह है ऐसा कुछ, और पानी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब राजीव के कानों में आया कि कुछ औरतें मिलके जैसे बात करते हैं, तो जैसी आवाज़ आती है ना, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ उनके कानों में सुनाई दी। तो फिर राजीव जी अब थोड़े से डर चुके थे। तो विराज जी कहते हैं कि क्या हुआ राजीव जी? तो राजीव कहते हैं कि आपको कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे बहुत सारी औरतें मिलके कुछ बात कर रहे हैं ऐसा, मतलब धीरे धीरे धीमी धीमी। तो विराज कहते हैं क्या हुआ राजीव, अब आगे जाने का इरादा है या नहीं? तुम तो अभी से मतलब डर गए। तो राजीव जी कहते हैं कि नहीं मतलब डरा नहीं हूँ, पर पसीने आ रहे थे राजीव जी को अब। फिर विराज कहते हैं, राजीव जी कहती है अब मतलब ये आवाज़ सुन के राजीव जो है काफ़ी डर चुके थे। और राजीव जी कहती हैं विराज जी अब नाव जो है घुमाइए और वापस चलिए। तो विराज कहते हैं कि अरे पर अभी तो सिर्फ आवाज़ ही मिला है, इतने में ही तुम इतना मतलब घबरा गए, अभी तुम्हें और चीज़ एक्सप्लोर नहीं करनी है? तो राजीव को मतलब अभी जाने का मन भी नहीं था और विराज जी से वो कह भी नहीं पा रहे थे कि वो डर चुके हैं। मतलब उन्हें एक बिलीव था कि यहाँ पे नहीं कुछ होगा, लेकिन वो उनकी आवाज़ जो है वो मतलब कानों में अब बढ़ता जा रहा था। पर तो मतलब विराज जो है अब कह रहे हैं कि अब विराज जो है उनकी एक अलग ही रूप सामने आया। तो राजीव से कहते हैं कि मैं नाव नहीं घुमाऊंगा और अब आगे चलो। तो राजीव कहते हैं क्यों, नाव चलो घुमा लो। तो विराज कहते हैं मेरे साथ जो हुआ कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, मेरे साथ जो हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। तो राजीव मतलब अब थोड़ा सा डर चुके थे कि विराज जी क्या बोल रहे हैं और उनके साथ पता नहीं क्या हुआ। तो नाव को विराज ने थोड़ा सा और गहराई में मतलब लेके गए और ऐसे वक्त क्या हुआ कि झाड़ियों से एक लंबी एक औरत की हाथ आया और राजीव को खींच के झाड़ियों के अंदर ले गया। फिर ले गया और राजीव देखता है कि 3 औरतें हैं, पूरी तरह से नग्न है और उसकी जो मतलब हाथ पैर है वहाँ पे कुछ टैटूज वगैरह मतलब लगा हुआ है। और झाड़ियों के अंदर ले जाने के बाद
वो औरतें क्या कर रही हैं कि मतलब राजीव जी के मतलब सीने पे हाथ लगा रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा रहे थे। उन्हें मतलब एक अजीब सा मतलब कर रहे थे उनके साथ हरकत। और फिर वो बहुत ही मतलब डर चुके थे, हालात बहुत ही गंभीर हो चुका था और अजीब से ये औरतें ना चीख रहे थे, मतलब जैसे जानवर की तरह। तो राजीव बहुत ही मतलब अब चीखने चिल्लाने शुरू हो गए कि विराज जी मुझे बचाइए, विराज जी मुझे बचाइए। कुछ देर बाद क्या होता है कि विराज जो है वो एक मसाल लेके आते हैं और फिर वो औरतें जो होती है 3 औरतें भाग जाती है और राजीव जी को खींच के नाव में ले जाकर मतलब ले जाते हैं। ऐसे आधा दूर मतलब जाने के बाद राजीव जी को ऐसा लगता है कि उनके हाथ पे ना मतलब एक निशान रह गया है कि एक औरत ने बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से उन्हें हाथ पकड़ा था उनका। तो उनकी 2 उंगलियों का निशान उस औरत के राजीव जी के हाथ पे रह जाता है। और विराज जी मतलब देखते हैं कि राजीव जी का जो पैंट वगैरह है वो चेन खुला हुआ है, शर्ट का बटन खुला हुआ है। तो राजीव को समझ में आ गया कि वो औरतें जो है उनके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर मतलब विराज जो है अपनी भी एक इंसिडेंस बताते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर वो मतलब घर आते हैं राजीव जी और सब कुछ जो है खुल के मतलब भाभी को बताते हैं। तो बहुत ही वो लकी हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं और विराज जी ने बचा लिया। लेकिन उसके बाद विराज जी और राजीव जी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें मतलब इस बारे में बहुत ही एक गलत जो है एक्सपीरियंस रहता है। तो बस भाभी ने वही बताया जो उनके साथ मतलब उनके भैया के साथ, उनके हस्बैंड के साथ हुआ था। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और इस कहानी को मैं नहीं जानती कि सच है या झूठ, पर आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।